अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, सुबह से ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारा जो सवालात हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद हमने इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं, क्योंकि सुबह से हम ये देख रहे थे, ये 68 सफ़ात का ये फैसला था। इसको हमने इन डिटेल पढ़ा, मैंने और मेरी टीम ने, बिलखुसूस इस पर हमारा जो टीम हेड है राहिल घुमन, इसने बड़ी मेहनत की और हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान में या इमरान खान को फंसाने के लिए झूठे गवाह पेश कर रहा था। मैंने इनके फैसलों से कुछ चीज़ें निकाल के और इन्हीं के सफ़ात से कुछ चीज़ें निकाल के बतौर सबूत आपके सामने पेश करनी है, और इन सबूतों को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर और कितने बड़े लेवल पर इमरान खान के खिलाफ साजिश जो है ना वो रचाई गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग या फलां, और इसके लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल होते रहे और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स का हवाला दिया। देखें जनाब, वो है, फलां है, ढिमका है, इधर अकाउंट देखें, इधर अकाउंट देखें, यानी कि मुख्तलिफ अकाउंट्स देखकर जो है ना ये कभी बताया गया, देखें जी एक इंडियन अकाउंट है, एक इंडियन जो है ना वो बंदा है, वो खातून है रोमिता शेट्टी, वो वहाँ से पैसे आ रहे हैं, कभी इसराइल और कभी फलां जगहों से, बहुत सारी जगहों से इमरान खान का लिंक साबित करने की कोशिश की गई। सो मैं ये चाहूँगा अगले 4-5 मिनट अगर आप मसरूफ़ भी हैं तो थोड़ी सी तवज्जो से ये देख लें, आपके जितने सवालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं कुछ सबूत आपके सामने रख देता हूँ, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जितने सारे इन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं नाज़रीन किराम, ये सारे के सारे जो है वो इसी तरह से हैं। मिसाल लीजिए, सबसे पहला सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ, ये रोमिता शेट्टी को कह रहे हैं जी 13,750 डॉलर जो हैं, 13,750 डॉलर ये तहरीके इंसाफ को मिले हैं, और ये एक इंडियन खातून नहीं, ये झूठे गवाह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने लिखा जी रोमिता शेट्टी, जिन्होंने 13,750 डॉलर इमरान खान की पार्टी को दिए, और जो पीपीओ जो इन्होंने जो है ना वो 2002 के मुताबिक ये दुरुस्त बात नहीं है। अब इन्हीं का ट्रांजैक्शन फ्रॉम सिंगापुर इसका टाइटल है इसके अंदर। अब ये सुने जरा हुआ क्या। असल में ये जो अमाउंट थी वो 27,500 डॉलर की अमाउंट थी, जो कुल मिलाकर जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। उसमें जो असल डोनर था उसका नाम नसीर अजीज़ था, और ये डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। असल में मिस्टर नसीर अजीज़ और रोमिता शेट्टी, ठीक है, मिस्टर नसीर अजीज़ जो कि रोमिता शेट्टी का हस्बैंड है, इन दोनों ने मिलाकर 27,500 डॉलर जमा करवाया था। इन्होंने क्या किया, इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को ये फंड दिया, ठीक है। तो इन्होंने नसीर अजीज़ को अलग किया और उसको हाफ किया, और उसमें रोमिता शेट्टी जो कि इंडियन बेस्ड एक जो है ना वो बिजनेस वूमन है जो कि अमेरिका में काम करती है, उसके नाम पर 13,750 डॉलर्स लगा दिए। अब मैं इलेक्शन कमीशन से हैरान हूं कि अगर एक मियाँ बीवी ने मिसाल के तौर पर 27,500 डॉलर दिए हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो इसमें से उन्होंने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि 13,750 रोमिता शेट्टी ने दिए होंगे और 13,750 नसीर अजीज़ ने दिए होंगे। हो सकता है सारे पैसे नसीर अजीज़ के हों, हो सकता है नसीर अजीज़ ने 20,000 डॉलर दिया हो सकता है नसीर अजीज़ ने 25,000 डॉलर दिया हो। तो ये इन्होंने कैसे फैसला किया, और ये कैसे कर सकते हैं कि इन्होंने उसको उसमें से निकाल कर, देखिए इस तरह से ना इन्होंने फेक और झूठे गवाह बनाने की इमरान खान के खिलाफ कोशिश की है। आप इस जजमेंट को, हमने इसके ऊपर और तफसीली वीडियोस करनी है। अभी ये 68 सफ़ात हमारे पास मजीद पड़े हैं, हम इसे देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, हम इसके ऊपर आपको मजीद चीज़ें बताएंगे, और इस पे ऊपर जब डिटेल जजमेंट आएगी फिर तो हम इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि गलतियों से भरपूर फैसला आज जो है वो उन्होंने दे दिया। तो एक तो जो है ना वो ये सबूत रहा। दूसरा सबूत जनाबे वाला, आप मिसाल के तौर पर ये देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि बैंक ऑफ खैबर का एक अकाउंट लगाया गया है, और उस अकाउंट का नंबर है CD01605003, बैंक ऑफ खैबर। वो कहते हैं जी, बैंक ऑफ खैबर नॉट प्रोवाइडेड एनी डिटेल्स अबाउट हिज अकाउंट, फ्रॉम दिस अकाउंट एन अमाउंट ऑफ ₹665 वॉज विदड्रॉन एंड अमाउंट ऑफ ₹3,469 वॉज
डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। वो कहते हैं जनाब एक अकाउंट से भी इतने पैसे, कुछ 665 रुपए जमा करवाए गए हैं। अब वो 665 रुपए का हिसाब बैंक ऑफ खैबर ने नहीं दिया है और वो स्टेट बैंक को उसने नहीं बताया, लिहाजा उसको भी जो है वो ममनूआ फंडिंग के अंदर डाल दिया गया है इमरान खान के खाते में या तहरीक इंसाफ के खाते में। अब 665 रुपए की इमरान खान ने करप्शन कर दी है, कितना बड़ा फ्रॉड हो गया और बैंक ऑफ खैबर जो है वो उस बारे में बता नहीं रहा। हालांकि बैंक ऑफ खैबर को चाहिए ये था कि कोई अपने जो सीनियर लेवल के अफसरान हैं उनको बिठाता और उनको बिठा के यहां पर जो है ना वो ऑडिट करवाता और पता चलता कि ये 665 रुपए गए कैसे इमरान खान के पास, ये 665 रुपए गए कैसे तहरीक इंसाफ के पास। यानी कि इन्होंने सिर्फ एक अकाउंट को इसलिए ममनुआ फंडिंग में डाल दिया क्योंकि उसके 665 रुपए का बैंक ऑफ खैबर हिसाब नहीं दे रहा था और वो ये इसकी डिटेल्स नहीं बता रहा था। हालांकि वो इतना बड़ा अकाउंट है कि 3,469 रुपए उससे विड्रॉ हो चुके हैं आज तक। मतलब इतना बड़ा अकाउंट और उसकी देखें डिटेल नहीं देगा इमरान खान को, उसने देखे 665 रुपए सेंड किए हुए हैं तो वो डिटेल नहीं देगा, फिर तो मसला होगा, फिर तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस अकाउंट को, जिस अकाउंट का मैंने आपको बताया, जो अकाउंट जिस अकाउंट का नंबर भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि उस अकाउंट का नंबर है CD01605003, ये बैंक ऑफ खैबर का अकाउंट है जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि इसका जो है वो बताया नहीं गया है। सिर्फ मामला यहां तक नहीं है जनाबे वाला, एक और झूठा गवाह सामने रुके। एयरवे न्यूज ने भी उस बंदे के बारे में चलाया है और ये हमारे पास भी तफसीलात हैं कि एक बंदा है और वो जैन कॉटन को चला रहा है, ठीक है, मतलब उनकी फैसलाबाद में एक फैक्ट्री है, उसका नाम है जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो पंजाब में रजिस्टर्ड हुई और इसने 10,000 रुपए जो है ना मियाँ अख्तर जिनका नाम है और इन्होंने 10,000 रुपए जमा करवाए तहरीक इंसाफ के अकाउंट में। तो मियाँ अख्तर साहब का नाम भी जो है वो ममनुआ फंडिंग की लिस्ट में आ चुका है, जैन कॉटन का नाम भी ममनुआ फंडिंग में आ चुका है। और आप ये देखिए सुनिए और सर दुनिए आप देखें कि किस तरह से ये झूठ रचाएगा। वो बंदा सामने आया, वो कहता है मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तानी शहरी, मेरा हर मामला जो है वो पाकिस्तान में है। इन्होंने ये किया कैसे है, ये तो वो कहते हैं समझ से बालातर है कि जैन कॉटन का नाम जो है, हालांकि जैन का नाम किस तरह से जैन कॉटन का नाम जो है वो किस तरह से इसमें आ सकता है, मैं बहरहाल हैरान हूँ इस पूरे मामले के अंदर। फिर जनाबे वाला एक और कहानी सुनिए कि ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त ये गलतियों से भरपूर फैसले के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में जो है ना वो इजाफा करवा लिया। अब ये सुने असल एक और भी मामला सुन ले जनाबे वाला। ये जो केस चल रहा है ये चल रहा है 2008 से 2013 तक के खातों के मुताबिक, और ये जो केस 2008 से 2013 के खातों के मुताबिक चल रहा है उसके लिए जो फॉर्म होता था वो ये है, जैसे कहते हैं जी फॉर्म 1, ये आप देख रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे भी इस फॉर्म को चला देता हूँ। इस फॉर्म के तहत जो है वो पीनल कोड 2002 के तहत जो है ना वो ये कोई भी बयान हल्फी नहीं होना होता था, लेकिन इन्होंने जो अभी ये बयान हल्फी वाला ड्रामा रचाने की कोशिश की है वो तो 2017 के बाद से हुआ है और वो उसमें तो तब ये कोई मामला ही नहीं था। फिर जनाबे वाला आप अगर इसमें देखिए तो इन्होंने आरिफ नकवी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की और कहा जी आरिफ नकवी फलां हो गया, आरिफ नकवी की धमका हो गया, आरिफ नकवी एक फ्रॉड आदमी। हालांकि ये 2008 से 2013 का मामला है जब आरिफ नकवी के बारे में कोई ऐसा केस जो है वो ज़ेर समात नहीं था या कोई मामला नहीं था। ये जो अबराज कंपनी वाला मामला आया है वो तो 2018 के अंदर आया है। इन्होंने उस बेस पे कहा कि नहीं वो तो फ्रॉड आदमी है। भाईजान वो फ्रॉड आदमी है या नहीं, वो 2018 की बात है। आप 2008 से 2013 के मामले को डिस्कस कर रहे हो। इतना बाइस्ड और गलतियों से भरपूर फैसला, गलतियां इन्होंने इसलिए की हैं क्योंकि इनको पीछे से प्रेशर था, सुनाए फैसला इस बारे में। अब इस पूरी कहानी को जो है वो समझिए, अगर मैंने नटशेल आपको बताऊं इन झूठे गवाहों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कमर दिलशाद साहब जो है वो साबिका सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने एक बयान में कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग नहीं है या इल्लीगल फंडिंग नहीं है, इसे आप गैर इखलाकी फंडिंग कह सकते हैं। ये गैर इखलाकी फंडिंग हो सकती है, अदरवाइज ये ममनुआ या इल्लीगल फंडिंग जो है वो कतई नहीं है, कतन नहीं है, किसी सूरत जो है वो ममनुआ फंडिंग नहीं है। तो ये इस वक्त की जो है वो सूरत हाल है और ये इस वक्त का मामला है। सो ये इन्होंने गेम चलाने की कोशिश किया। मैंने तमाम सबूत आपके सामने रख दिए हैं और आपको बता दिया कि किस तरह से इमरान खान को फंसाने के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो है ना वो रचाया जा रहा है। राहील घुम्मन ने इसके ऊपर हमारी पूरा रिसर्च में जो है वो उन्होंने किया है, हमारी टीम ने। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें या
तो वो ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद तफसीली वीडियोज़ लेके आएँ तो मज़ीद बताइए, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।